ऐसा घर बने जो अपनी ही जगह पानी पे तैरने लगे। उसके डिज़ाइन पे काम करने लगा, टीम की जुगाड़ की, कौन कौन उस पे काम कर सकते हैं, कौन मदद कर सकते हैं, वो सारा चीज़ प्रिपेयर किया। और प्रिपेयर करने के बाद फिर की बात कर रहे हैं जी। हमारे स्टेट में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक वन ऑफ द बड़ा प्रॉब्लम है, वो है बाढ़। तो बाढ़ में अगर ऐसा घर का निर्माण कर दिया जाए जो अपनी ही जगह पे पानी पे तैरने लगे, जिसमें जीवन स्वावलंबी हो, भारत से लेकर के बांग्लादेश तक हम जा सकते हैं। अब क्या लगता है लोगों को इसके माध्यम से क्या संदेश देना है कि वाकई जिस तरह से जो है लोग दिमाग में जिस तरह का जो है सोच रहे थे कि वाकई जो है पे क्या कर रहे हैं, तो ये एक ऐसी तैयारी है जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नेचुरल चीज़ों से कंस्ट्रक्शन हो, जो पुराने, कोई नया नहीं है, हमारे बाबा लोग करते थे, आपके भी बाबा करते थे, तो पुरानी पद्धतियों को वापस लाएं, नेचुरल चीज़ों से कंस्ट्रक्शन हो। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोकल सॉल्यूशन, मिट्टी में गोबर मिलाना और उसमें कितना धान मिलाना है और कितना चूना मिलाना है, ये सब हम लोगों के घर का, ये सबको आया करता था एक समय में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ अनमोल खबर। अभी हम बक्सर में मौजूद हैं और आप देख पा रहे हैं कि हम ऐसे जगह पे हैं, दोनों तरफ से गंगा नदी है और गंगा नदी के बीच में हम यहाँ खड़े हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक जो है घर बनाया जा रहा है, पानी के अंदर ही घर बनाया जा रहा है। वाकई क्यों बनाया जा रहा है, किस कारण से बनाया जा रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। और हमारे साथ वही है जो इस घर को बना रहे हैं और वाकई जो है क्या जरूरत पड़ी थी इनको जो है पानी के अंदर, जो पानी के ऊपर जो है घर बनाने की। जी स्वागत है आपको जनबोल खबर में। पानी के ऊपर जो घर बनाने की बात कर रहे हैं जी। हमारे स्टेट में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक वन ऑफ द बड़ा प्रॉब्लम है, वो है बाढ़। तो बाढ़ में अगर ऐसा घर का निर्माण कर दिया जाए जो अपनी ही जगह पे पानी पे तैरने लगे, जिसमें जीवन स्वावलंबी हो, जिसमें उसका बिजली वहीं उगता हो, जिसमें उसका खाना वही उगे, जिसमें उसमें रहने वाली जो चीज़ें हैं उसकी व्यवस्था उसमें हो, जिसमें उसका पानी जो है वो नदियों को गंदा ना करे, जिससे उसका टॉयलेट जो है वो नदी गंदा ना करे, नदी के पानी को साफ करके पिए कैसे। तो बहुत सारे जीवन को लेकर कैसे संभव है? आप कह रहे हैं कि टॉयलेट उसमें न जाए, पानी साफ करके पिए, जबकि जो है पूरा का पूरा आपका जो मकान दिख रहा है पूरा का पूरा पानी पर ही है। यही प्रयोग का विषय है और यही 1-1.5 महीना बाद आइएगा तो उस पर देखिएगा। तो इस आंसर के लिए आप वेट कर लीजिए ताकि आप देख पाएँ कि क्या करने वाले हैं। और ऐसी नहीं है कि तकनीकें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये सारी तकनीक एग्जिस्ट करती हैं। नेचुरल तरीका भी जो होता था वो भी एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा तरीका जो है उसको हम लोग यूज़ करें इसके लिए। बात रह गया कि आप जो है जिस तरह से जो आपने ये सोचा, ये कैसे सोचा है कि आपको क्या लगा कि इस तरह का करना चाहिए आपको, इस तरह का प्रयोग इस जगह पे? बिहारी हूँ, बिहार में बाढ़ आता है, दुख मुझे भी होता है। अपने लोग जब रोड पे दिखते हैं तो दुख मुझे भी होता है। तो अपने एनर्जी को बिहार में किस काम पे लगा दें कि वो एक सोशल चेंज ला पाए। तो मुझे जब बाढ़ के समय में मैं 2020 में पूना लौट के आया था बिहार, उस समय बिहार में एक बहुत बड़ा बाढ़ आया हुआ था, पटना से लेकर के आधा बिहार डूबा हुआ था। उस समय ही मैंने इसके कॉन्सेप्ट पे काम किया कि एक ऐसा घर बने जो अपनी ही जगह पानी पे तैरने लगे। उसके डिज़ाइन पे काम करने लगा, टीम की जुगाड़ की, कौन कौन उस पर काम कर सकते हैं, कौन मदद कर सकते हैं, वो सारा चीज़ प्रिपेयर किया। और प्रिपेयर करने के बाद फिर कोरोना आ गया तो दुनिया रुक गई। ये सारा होने के बाद में आरा में जहाँ हमारा सेंटर है, सेंटर पे ही ये सारे काम होते हैं। सेंटर आरा सेंटर है, आरा जो है वहाँ पे सेंटर ऑफ रेजिलियंस है, ये उसका एक प्रोजेक्ट है। तो वो जो सेंटर है वो आरा में है, वहीं पे ये प्रयोग जो है स्टार्ट हुआ था। ये जो मदद आपको कौन कर रहा है? इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप तैयार कर रहे हैं जो एक दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज होगा और अपने लिए भी चैलेंज होगा, किस तरह का बना देना ताकि जो है बाढ़ के लोगों को सुरक्षित मिल सके। क्या लगता है आपको कहाँ से मदद मिलता है इसके लिए? ये अभी जो लोग इसमें मेरे साथ में है कोर मेंबर में, नीदरलैंड से वाटर स्टूडियो है और उसके जो फाउंडर हैं कॉनल्थस, वो इसमें पार्ट है हमारे। एंड्रियस म्यूलर जो जर्मनी से हैं, जो बहुत बड़े लेवल पे पर्यावरण के लिए काम करते हैं, वृक्षारोपण पे, वो हमारे साथ हैं। बेन रिड हाउस कनाडा से हैं, वो इस पे साथ में हैं। तो देश विदेश के ऐसे लोग जिनसे मैं पहले से जुड़ा हुआ हूँ, साथ में काम किया हूँ, वो सारे लोग इसमें हैं। कुछ नए लोग जिनकी ज़रूरत थी उनको खोजा गया, वॉलंटियर्स साथ में हैं, गाँव वाले साथ में हैं, प्रकृति साथ में है, हवा हमारे साथ है। तो हो रहा है। ऐसा नहीं लगा कि जब आप ये काम शुरू किए होंगे तो लगा कि आप क्या करने जा रहे हैं? चाहे लोगों को लगा होगा कि आपका दिमाग खराब हो गया, क्या पानी में आप घर बनाने जा रहे हैं? अब बात यह है कि लोग समझ नहीं पाते हैं। एक बार में अगर कोई बात अपनी बोलेंगे तो वो सबकी विजुअलाइजेशन की शक्ति उससे नहीं है। तो जब तक वो काम आप करके दिखा नहीं देते हैं तब तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं अभी कि करके दिखाएं तो सही, एक एग्जाम्पल तो सेट हो। अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल ही होता है तो सही, लेकिन एक्सपेरिमेंट तो हो।
मतलब उस पे होनी चाहिए, कार्य होनी चाहिए। बिल्कुल, अभी तक क्यों नहीं हुआ वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जब हमारे पास में बाढ़ का सबसे बड़ा इलाका है पूरे भारत में, पर्यावरण में सबसे जो खराब कंडीशन में है वो बिहार है। पर्यावरण के चलते जो सबसे क्षति होगी वो बिहार को होगी। तो हमें तो सबसे आगे होना चाहिए इसके सोल्यूशन में। और हमारे पास जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है वो भी है जुगाड़ टेक्नोलॉजी। तो हम लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी को यूज करके, बिहारी ज्यादातर जुगाड़ टेक्नोलॉजी। अभी आपने जो है यहाँ खंबा भी लगाए हुए हैं, तो इसमें क्या है, इसमें वजन है कि नहीं है? बिल्कुल है, लोहा है, फ्रेम है, वजन है इन सब में। ये खंबा इसलिए है क्योंकि ये प्रोटोटाइप घर है, इसका लोकेशन चेंज होता रहेगा। तो जब जरूरत पड़ेगा इसको हम लोग खोल करके यहाँ से कहीं और ले जाके डिस्प्ले कर सकेंगे। जहाँ टेस्ट करना होगा, जहाँ पानी का बहाव ज़्यादा होगा तो वहाँ टेस्ट करेंगे। मतलब कि आपको कहने का मतलब है कि इसको उखाड़ कर ले जाया जा सकता है, लेकिन ये मतलब तैरा कर नहीं जा सकता। बिल्कुल तैरा के जा सकता है, लेकिन मान लीजिए अब कोसी जाना है तो कोसी में तो नदी जुड़ेगी गंगा कोसी से, तब तो जाएंगे। और रास्ते में कहीं डैम होगा तो रुक जाएगा। लेकिन इस बेल्ट में तो मुझे लगता है कि बनारस से लेकर के बांग्लादेश तक हम जा सकते हैं। अब क्या लगता है लोगों को इसके माध्यम से क्या संदेश देना है कि वाकई जिस तरह से जो है लोग दिमाग में जिस तरह का जो है सोच रहे थे कि वाकई जो है इस तरह का संभव नहीं है, लेकिन आप जो है यहाँ संभव करने का काम कर रहे हैं? नहीं, आपका क्वेश्चन का एंगल ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है बात करके, तो मैं समझा रहा हूँ आपको कि ये जो मेन पर्पस इसका है, खाली यही नहीं है कि बाढ़ आया तो घर बन जाए और डूबे नहीं। हमारी प्रकृति को लेकर संवेदनशीलता अब कैसी होनी चाहिए 21वीं सदी में, जानते हुए कि अब प्रकृति जो है बिगड़ चुकी है, इम्बैलेंस है नेचर में, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है कि हम लोग अब ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, क्लाइमेट क्राइसिस देख रहे हैं, क्लाइमेट इमरजेंसी देख रहे हैं। ये सब घोषित हो चुकी है, कई दुनिया में G20 की मीटिंग इसी के लिए हो रही है। तो हम लोगों को अब पता है कि क्लाइमेट जो है एक सबसे बड़ा खतरा है आने वाले। हम लोग उसकी तैयारी पे क्या कर रहे हैं? तो ये एक ऐसी तैयारी है जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नेचुरल चीज़ों से कंस्ट्रक्शन हो, जो पुराने, कोई नया नहीं है, हमारे बाबा लोग करते थे, आपके भी बाबा करते थे। तो पुरानी पद्धतियों को वापस लाएं, नेचुरल चीज़ों से कंस्ट्रक्शन हो, ऐसे चीज़ों का यूज हो जो वेस्ट है समाज का, जो एक कबाड़ है उसका यूज हो जाए। तो हमें न्यू मटेरियल कुछ नहीं है, तो हमारा कार्बन उत्सर्जन जो है वहाँ पे हमने न्यूट्रल कर दिया। जो भी आप देखेंगे कि इसको बनाने में जो भी मटेरियल दिख रहा है एकदम लोकली सोर्स्ड है। इसके लिए ऐसा नहीं कि कोई हम इटालियन मार्बल लाएंगे या जापान का कुछ लाएंगे, क्योंकि आपने तो लाने में ही कार्बन उत्सर्जन कर दिया। तो लोकली सोर्स्ड, सो थिंक लोकल एक्ट ग्लोबल वाला सीन है। और थिंक ग्लोबल एंड एक्ट लोकल। क्या क्या चीज़ें, मतलब कि आपके जो प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं ये मकान को, क्या क्या चीज़ आपने इसमें यूज किया अभी तक? और क्या अभी तक में इसमें हमने तो अभी तो ये स्टार्ट ही है, तो अभी तक में इसको तैराने के लिए ड्रम का यूज़ किया गया है, जो वेस्ट ड्रम है पुराने, जो काम लायक नहीं है। हाँ, जो काम लायक नहीं है। ऑफ कोर्स उसमें होल नहीं होने चाहिए। जो एक बार यूज़ हो गए वो ड्रम्स हो गए। ऐसे बांस वगैरह जो मटेरियल नेचुरल यहाँ अवेलेबल था, जो सस्ता था वो ले लिया। जो उसका स्किल यहाँ पे ऑलरेडी था, लोगों को पता है कि कैसे काम करते हैं इन मटेरियल से। ये जो काम कर रहे हैं, इधर दिखा दीजिए जरा ऊपर में, ये लोग जो काम कर रहे हैं ये लोग कोई विदेश के नहीं हैं, सब यहीं के लोकल गाँव के लोग हैं। कुछ आरा के हैं, कुछ यहाँ के हैं, 100 किलोमीटर का एरिया है। तो इन सब तकनीक जो है कुछ विदेश की नहीं है और कोई बड़ी नहीं है, और इसमें कोई इंजीनियरिंग नहीं है, यही हम समझाना चाह रहे हैं। ये एकदम हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोकल सॉल्यूशन, मिट्टी में गोबर मिलाना और उसमें कितना धान मिलाना है और कितना चूना मिलाना है, ये सब हम लोगों के घर का, ये सबको आया करता था एक समय में। अब समय चेंज हो गया। जो है आप चाह रहे हैं कि जो पहले चीज हुआ करता था उसको फिर से लागू किया जाए। और उसका अब एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब तो बताने वाले बाबा रहे नहीं रहे। अब तो गांव पे कोई बूढ़े बुजुर्ग दिखते नहीं है, तो कौन बताएगा कि कितना गोबर डाला जाता था, कितना उड़द का डाल डाला जाता था, कितना आटा का लाई डलाता था, कितना उसमें बालू डलाता था, कितना मिट्टी होता था। तो ये इन्फॉर्मेशन तो लैक हो गया। तो अब इसका प्रयोग करना है, तो हम लोग प्रयोग की तरह इसको कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट प्रयोग है। सर नाम जानना चाहेंगे आप? प्रशांत कुमार नाम है मेरा, आरा का रहने वाला हूँ, सेंट्रल विजिलेंस का डायरेक्टर हूँ। आप देख पा रहे हैं प्रशांत कुमार जी हैं और आरा से हैं, और कहा जाता है कि बिहारी कहीं ना कहीं कमाल करते रहता है। और ये बिहारी जो है फिर से गंगा नदी के बीचों बीच में जो है पानी पर तैरने वाला मकान बना रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि हमारे साथ जो है कल का ऊपर जो है थोड़ा सा दिखा दीजिए कैमरामैन साहब, आपको ऊपर कार्य हो रहे हैं। और ये लोग जो है जोर शोर से, ये भी बिहारी हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि बिहारी बहुत कुछ कर सकता है। जैसे कि हमने
हमने आपको लगातार यहाँ से दिखाने का काम किया और बताया कि किस तरह जो है इनका कहना है कि बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए घर बनाया जा रहा है, सारी सुविधा इस घर में उपलब्ध होगी और अलग अलग रूम बनाए गए हैं, अलग अलग जगह बनाए जा रहे हैं, उसके हिसाब से, उसके व्यवस्था के हिसाब से जो है यहाँ पे कार्य किए जाएंगे, ये जो है इनका कहना है। आप देख पा रहे हैं कि ड्रम के द्वारा भी घर बनाया गया है और बम्बू भी लगाए गए हैं और बम्बू के बाद जो है यहाँ लोहे का यूज किया गया है और लगातार जो जनरल यूज है, जो जनरली यानी कि लोकली यूज है, वो चीज़ जो है यूज यहाँ से किया जा रहा है। आप लगातार हम आपको दिखाने का काम कर रहे थे। अभी हम आप लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।